बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास नंबर 3 है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं पीयर टू पीयर से। पीयर टू पीयर मॉडल या पी टू पी नेटवर्क इन विच interconnected nodes या peers या computers share resources amongst each other without the use of centralized administrative system. A network based on a client-server model where individual client requests service and resource from सेंट्रलाइज सर्वर्स। पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, डायरेक्ट एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को जो है वो मैसेज या डेटा सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं। बीच में आपके पास कोई सर्वर मौजूद नहीं होता जिसके लिए आपको किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी पड़े और उसका रिस्पॉन्ड आए। उसको कहते हैं पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है, इसके आपके पास जो है वो एग्जाम्पल आ गई कि डायरेक्ट आपके पास जो है वो जो है वो ऑब्जेक्ट से किसी भी डिवाइस से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं पीसी से। देन आपके पास आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। द क्लाइंट सर्वर मॉडल और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डिवाइडेड टास्क बिटवीन सर्वर्स एंड क्लाइंट। यानी आपके पास कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर पे जाएगी, उसका रिस्पॉन्ड होगा। ये कहलाता है आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, देन आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल की पिक्टोरियल जो है वो एग्जांपल देखें कि सारे मोबाइल लैपटॉप्स और कंप्यूटर आपके थ्रू इंटरनेट एक सर्वर से कनेक्टेड है। जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें, अगर हम फेसबुक से जो है लॉग इन करने की कोशिश करेंगे और गलत पासवर्ड एंटर करेंगे और फिर भी आप उस सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है वो मुझे लॉग इन करने दे, तो नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि जब तक आप सही पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे, सही यूजर नेम एंटर नहीं करेंगे, जब तक वो आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल। Then workgroup, other workgroup is a collection of computers on a local area network that share common resources and responsibilities. Workgroup provide easy sharing of files, printers and other network resources. यानी कि लैन के अंदर आपके पास वर्क ग्रुप बने हुए होते हैं, जैसे ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3 इस तरह ले लें कि अब जब वो ऑफिस 1 होगा, सिर्फ ऑफिस 1 जो है वो ऑफिस 1 की लैन यानी ऑफिस 1 के वर्क ग्रुप के अंदर ही पीसीस को डेटा शेयर कर सकता है। अगर उसको एक वर्क ग्रुप से दूसरे वर्क ग्रुप में सेंड करना होगा तो उसको आपके पास थ्रू इंटरनेट या थ्रू सब मीडियम करना होगा। डायरेक्ट आप उसके किसी और वर्क ग्रुप के कंप्यूटर को इस वर्क ग्रुप में या इस लाइन के अंदर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वर्क ग्रुप जो है वो सेट किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये वर्क ग्रुप की एग्जाम्पल भी देख लें कि आपके पास ये अलग वर्क ग्रुप जो है वो ये अलग वर्क ग्रुप है, इसके साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं। अगर सर्वर बीच से बना हुआ तब तो इन दोनों वर्क ग्रुप को कनेक्ट कर देगा। डायरेक्ट आप इस वर्क ग्रुप से इस वर्क ग्रुप के अंदर कनेक्शन नहीं बना सकते। सही है। इसी तरह आप जो है वो सर्वर ने आपके पास इंटरनेट और प्रिंटर जो है वो शेयर किया हुआ है। कोई भी अगर प्रिंटर देगा तो डायरेक्ट इस कंप्यूटर से नहीं निकलेगा, इसी प्रिंटर से निकलेगा और उसी रूम में निकलेगा जहां पे रखा हुआ है। ठीक है, थ्रू सम वर्क ग्रुप।